एनडीए के एक और सांसद लॉकडाउन तोड़कर सवालों के घेरे में फंस गए हैं। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह पर आरोप है कि दिल्ली से वापस आने के बाद उन्होंने अररिया में सामान बांटे। इस पर विपक्षी ही नहीं, सहयोगी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। धारी दल के नेता ही जब लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो जब आम लोगों की बात हम लोग करते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे फंसे हुए हैं, आम लोगों के परिवार फंसे हुए हैं, सरकार से घर आने का गुहार लगा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन के नियमों का पाठ पढ़ाते हैं, तो कानून दो तरह से नहीं होगा। तो आखिर ये जो बोलते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सरकार जो बोलती है, तो ये नियम अपने सांसद, अपने विधायक पर लागू नहीं होता है क्या? हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, हमारे भाई लोग फंसे हुए हैं, उनको हम कब लाएंगे? मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, सिर्फ उस दिन सिविल सर्जन को दे दिया, जाके घर आ गया, इतनी ही हमारी जो कहे आप। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कम से कम 14 दिन मैंने बजाते जिला अधिकारी सूचना दे दिया कि सभी लोगों का जांच होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए। ऐसी घटनाओं से सरकार की साख प्रभावित होती है और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से जनता बराबर रोल मॉडल होने की अपेक्षा करती है, और उन मानदंडों पर अगर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरे तो ये निराशाजनक है। और इधर कोटा से बेटी को पटना लाने के मामले में बीजेपी विधायक अनिल सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सहयोगी दल जेडीयू ने विधायक पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही बीजेपी से कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की है। इधर विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी के विधायक अनिल सिंह ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं किया। कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोगों का फोन गया होगा, दबाव पड़ा होगा, तभी वो एसडीओ देने का काम किया है। आरजेडी क्या मांग करती है? नहीं, जो भी लोग ये उल्लंघन किया है लॉकडाउन का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के क्षेत्र में चीज़ें आती है, उस पर कार्रवाई हो रही है, और मैं समझता हूं उनका दल, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। पूरी मामला को जो आप लोगों के माध्यम से दिखाया गया कि उनकी बच्ची बीमार है, और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का, सरकार का निर्णय है कि अगर जो कोई बीमार है तो उसको, इसी को मामला को लेकर के हमने लखीसराय में पदाधिकारी को भी कहा, यही मामला लेकर के हमने सबसे आग्रह किया है कि घटना, दुर्घटना और बीमार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नियम और प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो पदाधिकारियों से जानकारी ले लेनी चाहिए। आपको लगता है और उसके बाद इस पे काम करना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैंने जो गाड़ी, अपने गाड़ी फॉर्च्यूनर 0061, इस गाड़ी से ट्रैवलिंग किया है। सरकार ने बिहार के तकरीबन 84 लाख से अधिक लाभुकों को 3 महीने की अग्रिम पेंशन राशि का भुगतान कर दिया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। सुशील मोदी ने बताया है कि कोरोना संकट को देखते हुए वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को यह अग्रिम पेंशन दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत तकरीबन 66,59,000 वृद्ध, विधवा और दिव्यांग और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 18,16,000 लाभुकों को यह लाभ दिया गया है। और आपको बताएं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रति लाभुक प्रति महीने कुल 400 रुपए की दर से पेंशन देती है। जब ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि हम 3 महीने का, यानी मार्च, अप्रैल और मई, इस 3 महीने का अग्रिम हम भुगतान करेंगे। साधारणतः हम 3 महीने के बाद भुगतान किया करते थे, परंतु इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए और मार्च, अप्रैल, मई महीने का अग्रिम भुगतान 84,76,000 लाभार्थियों को किया जा चुका है, और वर्ष 19-20 में कुल मिलाकर 3,138 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2021, यानी इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल और मई में कुल मिलाकर 721 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने जानकारी दी है कि अब शहरी क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। और इसके साथ अनुपम कुमार ने कहा कि बिहार में 196 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिससे लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है। यहाँ से एक निर्णय और लिया गया है कल, वो जो मैं बताऊंगा कि अर्बन एरियाज़ में भी जिनको राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी सर्वे करने का और उनको भी मदद पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए
नगर विकास विभाग समुचित कार्रवाई कर रहा है। कोरोना से परेशान लोगों को मौसम ने परेशान किया है। राज्य के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे न सिर्फ तैयार रबी की फसल बर्बाद हो गई बल्कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं राज्य के 6 जिलों की, और ये तस्वीरें पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा की हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि बारिश के कारण किस तरह से रबी की फसल बर्बाद हो गई। बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी।